करोड़ों रुपए खर्च कर बोकारो स्टील ने 2.5 वर्ष पूर्व बनाया था स्टील क्लब एंड रिक्रिएशन सेंटर प्रबंधन की उदासीनता के कारण नहीं हो सका शुरू। अब उठने लगे हैं सवाल। रख रखाव अभाव में बर्बाद हो रहा बनाया गया बैडमिंटन कोर्ट। सेल ने बोकारो स्टील के द्वारा सेक्टर 3 में कर्मचारियों के लिए बने क्लब को 1,17,61,042 रुपए खर्च कर इसका जीर्णोद्धार किया गया। इसके साथ ही इसका नाम भी प्रबंधन में बदलते हुए स्टील क्लब एंड रिक्रिएशन सेंटर रखा गया। इस स्टील क्लब में 2 वुडन बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसकी आधारशिला सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने 1 जून 2023 को रखी थी, जिसका कार्य 16 दिसंबर 2023 को पूरा हो गया। यह जानकारी BAKS के अध्यक्ष हरिओम को RTI के माध्यम से मिली जानकारी में बताया गया। हरिओम ने प्रबंधन की मंशा पर सवाल खड़ा किया है और कहा कि बोकारो में 1800 अधिकारियों के लिए 2 क्लब बनाया गया है, जबकि 7000 नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए एक भी क्लब नहीं बनाया गया है। हरिओम ने कहा कि यह स्टील क्लब कैसे संचालित होगा, 2.5 साल में प्रबंधन यह तय नहीं किया। अगर यह शुरू होता तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता। जिस तरह बोकारो के विभिन्न सेक्टरों में कर्मचारियों के लिए बने क्लब को बंद करने का काम प्रबंधन ने किया है, हम कह सकते हैं कि प्रबंधन ने बोकारो में मैरिज हॉल को बढ़ावा दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए इस क्लब में करोड़ों का खर्च कर्मचारियों ने कमाई के पैसे का किया गया है। तो यह सबसे पहला विषय आता है कि बोकारो में कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए विभिन्न सेक्टरों में कई सारे क्लब हुआ करते थे पहले। अब वर्तमान समय में अभी आपका सेक्टर 8 में क्लब है, वो जर्जर स्थिति में है। सेक्टर 12 का जो क्लब की स्थिति वो आप जाकर खुद देख सकते हैं। और हम लोग सेक्टर 3 वाले क्लब में खड़े हैं। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया स्टील क्लब एंड रिक्रिएशन सेंटर। और इसमें एक तो RTI किए थे, उस RTI में जवाब दिया गया है कि 1,17,64,082 रुपये खर्चा करके 2 को बनाया गया है बैडमिंटन कोर्ट। वो बैडमिंटन कोर्ट अभी तक आम कर्मचारियों के लिए खोला नहीं गया है। साथ ही साथ इस क्लब का जो प्रारूप रहेगा वो कैसे चलाया जाएगा, कौन मेंबर होंगे और पैसा कितना लगेगा, ये सब भी बताया नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए, तो उन सुविधाओं को कर्मचारी के लिए लागू करना चाहिए। लागू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? जबकि 1 जून 2023 को चेयरमैन साहब आकर के इसका फाउंडेशन स्टोन डाल के गए हैं। तो चेयरमैन साहब के 23 में फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद अभी आपका 2 साल गुजर गया, 2.5 साल होने को आया। अब 2.5 साल में अभी आप चालू नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी के पैसे का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक चिंताजनक विषय है। साथ साथ आप बताइए कि अगर ये क्लब चालू हो जाता या फिर और भी सेक्टर के जो क्लब हैं वो अच्छे रहते, तो कर्मचारी जो मैरिज हॉल बुक करता है वो नहीं करना पड़ता ना। कम से कम अपने जो मांगलिक कार्य है उसके लिए आदमी इसका प्रयोग करता ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल आता है कि मैनेजमेंट जो है वो जानबूझ के क्यों ऐसा कर रही है, कर्मचारियों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रही है। एक तरफ अधिकारियों के लिए 1800 की संख्या अधिकारियों की 1800 संख्या में आपका एक सेक्टर 5 में क्लब है, एक आपका रेजिडेंशियल क्लब है। आप 1800 संख्या वाले लोगों के लिए 2-2 सुसज्जित क्लब बना रहे हैं और 7000 जो संख्या है हम नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए एक भी क्लब नहीं बनाया जा रहा है। और एक अगर बनाया भी जा रहा है तो करोड़ों रुपये खर्चा कर दिया जा रहा है और आम कर्मचारी के लिए चालू नहीं किया जा रहा है। ये चिंताजनक विषय है। हम लोग मांग करते हैं कि इस क्लब को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि इसको सुविधा मिल पाए और कंपनी ने जो पैसे खर्च किए हैं कर्मचारी के हित के लिए उसका कर्मचारी को लाभ मिले। आप मानते हैं कि सिर्फ ठेकेदारी की? जी, हम तो मानेंगे ना कि मान लीजिए कि कोई योजना बनता है, उसमें अगर पैसा खर्चा करके कर्मचारी को लाभ नहीं मिलता है, तो जो पैसा खर्चा किया गया वो ठेकेदारी के माध्यम से किया गया, तो हम कहेंगे ही ना कि पैसा जो है ठेकेदारी में व्यर्थ खर्चा किया जा रहा है। कर्मचारी को जब लाभ नहीं मिले तो यही बोला जाएगा। दूसरा है कि मैरिज हॉल को बढ़ावा देने के लिए मैरिज हॉल का संख्या जिस प्रकार से बोकारो में बढ़ता जा रहा है, ये चिंताजनक बात है नहीं। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।